जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार, मैं हर कर देखो जरा, जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दिए बहार, सुरति भी गए अमीर धार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उम गाओ दया, स्वामी ये पिता मार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मैं
कर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 8 अक्टूबर 2023 को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर बावल आश्रम पर आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। आप सप्ताह में एक दिन यहाँ चल करके आते हो, ध्यान लगाने के लिए, भजन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कुछ सुनने समझने और सीखने के लिए। ये जो आप लोग आते हो, यही समय आपका 8 दिन में अच्छा समय बीतता है, अच्छा समय रहता है। या तो अपना दिन में खेती नौकरी दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो, बच्चों की देख रेख सेवा करती हो, उसके बाद में जो समय आप भजन ध्यान सुमिरन में लगाते हो, प्रार्थना बोलते हो, नामधुनी बोलते हो, वो समय जीवन का अच्छा समय माना जाता है। बाकी ये जितना भी समय आप अपने खाने सोने, धन संपत्ति बढ़ाने में, बाल बच्चों की सेवा करने में लगाते हो, ये कोई भी काम आपके शरीर छूटने के बाद काम आने वाला नहीं। ये कोई भी समय जो आप अपने शरीर के सुख के लिए देते हो, उससे आपके जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली परमात्मा की शक्ति जीवात्मा, इसको मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो आप लोग आते हो, आदत डाले हुए हो, बहुत अच्छी आदत है। यह आपका सही समय है, सत्य समय है, ये सही आदत है। ये कभी भी आपका बेकार नहीं जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सामने देखी जाती हैं, जिसका फायदा तुरंत मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका फायदा बाद में मिलता है। जैसे कहते हैं, नेकी करो दरिया में डालो। अच्छा काम लोग करते हैं, उसका बहुत प्रचार करते हैं, और बुरा काम जो कहीं गलती बच जाए और दूसरे को बता करके बांट देना चाहिए, चाहे निंदा ही होने लग जाए, अपमान ही होने लग जाए, लेकिन वो कर्म कट जाते हैं, उसको तो नहीं बताते हैं लोग। लेकिन जो अच्छा काम होता है उसको कह करके बांट देते हैं। दिखावे का काम ज़्यादा लोग करते हैं। उससे जो भी अच्छा काम होता है, चाहे किसी को रोटी खिलाने का हो, चाहे पानी पिलाने का हो, चाहे किसी के दुख दूर करने का हो, तो वो बट जाता है। तो ये समय आप समझो कि ये जो आते हो भजन ध्यान करके और चुपके से चले जाते हो, 2 शब्द सुनते हो कि जिससे भजन ध्यान में मदद मिले, जिससे ये हमारा जीवन सुखी रहे जब तक हम इस दुनिया में रहें, इन बातों को सुन करके जो जाते हो, यह समय आपका बहुत अच्छा समय जीवन का माना जाता है, क्या माना जाएगा। तो आज देखो, हमको भी अवसर, स्वास्थ्य तो हमारा ठीक नहीं था, अब भी ठीक नहीं है।
मौसम बदलने की वजह से, जगह जगह का जलवायु, पानी बदलने की वजह से दौरे में तबीयत बिगड़ी, जुकाम बिगड़ गया, खांसी भी आ जाती है। थोड़ा बहुत आराम तो है, लेकिन ये है कि अभी आराम की शरीर को ज़रूरत है। लेकिन जब हमको खबर लगी, लोग आए हैं और चाहते हैं कुछ सुनना, और नए लोग आए हैं नामदान लेने के लिए, तब मैं आया। क्यों आया? क्योंकि आपके जो ये इच्छा आपकी है, कुछ सुनने को मिल जाए तो सुनने को मिल जाए। ज़्यादा समय तो आज नहीं दे पाऊँगा आपको सत्संग में, लेकिन मोटी मोटी बातें बताऊँगा। जो लोग पहली बार आए हैं, नामदान लेने के इच्छुक हैं, उनको नामदान भी गुरु महाराज की दया से दे दिया जाएगा। एक ऐसी चीज़ दे दी जाएगी, ऐसा रास्ता बता दिया जाएगा कि इसी से उनको एक तरह से रोशनी मिल जाएगी। रोशनी किसको कहते हैं? अंधेरा जहाँ नहीं रहता है, अंधेरा को दूर जिस चीज़ से किया जाता है वो रोशनी कहलाता है। तो सच पूछो तो प्रेमियों, यहाँ दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। इसको भवकूप कहते हैं, भवसागर को, संसार को भवकूप कहते हैं। तो देखो, कुएं में पानी नीचे रहता है, जिस कुएं में ज़्यादा गहराई में पानी रहता है उसमें जल्दी सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती भी हैं तो थोड़े समय के लिए। जब उस जल के सामने सूरज आसमान पर आता है तो अंधेरा ही रहता है। अब ये जीवन का समय जो आपका भजन ध्यान में बीतता है, ये तो समझ लो कि सूरज आपके सामने रहता है, रोशनी आपको मिलती है, लेकिन बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है। देखो, उजाले में बैठे हो, आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो, उजाले में भी अंधेरा, और आंख बंद करने के बाद भी अंधेरा, तो समझो अंधेरा ही है। तो इसमें प्रकाश मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी। बहुत से लोग देखो सुख और शांति का रास्ता नहीं पा रहे, अशांति बहुत है। आज लोग सोचते हैं कि खाने में सुख मिलेगा, बढ़िया मकान में रहने में सुख मिलेगा, मोटे गद्दे पर सोने में सुख मिलेगा, सम्मान इज्जत बढ़ जाएगी तो सुख मिलेगा। लेकिन उन लोगों से पूछो तो वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। आप तो कहते हो ये मेवा मिष्ठान खाते हैं, बहुत बढ़िया ये भोजन खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट उन्हीं का खराब रहता है, बीमारियां उन्हीं को जल्दी होती हैं। जो न सध पाने वाली, जिसको असाध्य रोग कहते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को होता है जो बहुत ज़्यादा चिकना चुपड़ा अच्छी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, रूखा सूखा काय का ठंडा पानी पीऊ, देख पड़ाई छू पड़ी मत ललचावे जीव। तो दूसरे को देख करके ललचाते नहीं है। कोई कितना भी खाए भाई, हमसे क्या मतलब, हमारे जो प्रारब्ध का होगा, भाग्य का होगा, वो हमको मिलेगा, वो हमको दे रहा है। या जिसके अंदर त्याग की भावना आ गई, भक्ति आ गई, तो वो तो सदगुरु से ही मांगेगा। साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले, कि अभी न चला जाए। देखो, सेठ लोगों का डॉक्टर लोग बंद करा देते हैं खाना, कहते हैं देखो सेठ जी, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, तुम तो अब तख्ते पर सो, जमीन पर सो, दरी बिछा के सो, बेडशीट यानी चादर बिछा के सो, मोटे गद्दे पर, टल्लों पिलो पर नहीं सो सकते। तो आप तो कहोगे वो सुखी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी। तब मोटे गद्दे पर सोए, अब वो जल्दी इसमें सो पाते हैं। विदेशों में मैं गया, देखा वो मोटे मोटे गद्दे, बैठो तो घुस जाए नीचे। अब वो लोग आते हैं तो इसमें जल्दी सो नहीं पाते, बड़ा मुश्किल। तो आप तो समझो कि कहते हो वो सुखी हैं, और आप समझो कि आपको वो सुखी कह रहे हैं। ये सबसे अच्छा है, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह,
चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसकी चाह चली गई चिंता चली गई, बेफिक्र हो गया, ईश्वर पर भरोसा कर लिया, जाहे विधि रखे प्रभु वही विधि रही है, जिस तरह से वो रखे, जिस तरह से गुरु रखे उसी तरह से हमको रहना है। जो वो खिला दें मिल जाए खा लें, संतोष कर लें, जो पहना दें पहन लें, जहाँ वो हमको रहने दे जगह देते तो सुखी हुआ है कि आप सुखी हो, आप सुखी हो। तो आप कहते हो वो सुखी हैं, वो कहते हो वो सुखी हैं, सच पूछो तो नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, वही सुखी है जो नाम आज प्रेमियों आपको बताया जाएगा। उस नाम को जो पकड़ लेगा, नाम को जो जपेगा, नाम की डोरी को जो पकड़ लेगा, वही इस भवकूप से निकलकर, इस दुख के संसार से निकलकर सुख के सागर में पहुंच जाएगा, शांति की जगह पर पहुंच जाएगा, जहाँ कोई रोना धोना नहीं है, जहाँ कोई यानी दुख संताप नहीं है, जहाँ कोई बैर विरोध नहीं है, जहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नहीं है। नहीं तो बाकी तो डूब सब संसार, डूब रहा सारा संसार, ये डूब ही रहा है। पड़े हो डूबते हो उतराते हो, डूबते हो उतराते हो। जब फायदा हो जाता है बहुत खुश होते हो, ऊपर आ गए, और जब नुकसान हुआ तब कहे हम तो बहुत गहराई में चले गए, एकदम नीचे हो गए, तो डूबते हो उतराते हो, डूबते हो उतराते हो। तो सच पूछो तो सुखी कोई है ही नहीं। सुख का समय कौन सा होता है कि जब आने समझो कि आदमी जो खाए वो हजम हो जाए, और जो तन में कपड़ा डाल ले उससे उसकी संतुष्टि हो जाए। संतुष्टि किसको कहते हैं? देखो बहुत से लोग कहते हैं कि देख एक स्वेटर और लाए और पहन ले, अरे और कोट लाओ, और फिर रजाई उड़ाते, एक रजाई और उड़ा, बहुत ठंडी लग रही, बहुत ठंडी। संतुष्टि नहीं होती है। और एक होता है कि एक ही कपड़ा पहने है, लेकिन ठंडी के महीने में नौकरी करने जाना है, रात को ड्यूटी करने जाना है, क्या करता है, मुट्ठी बांधता है, सही ही दबाता है और दबाई दबाई चला जाता है। संतुष्टि रहती है उसको कि हम देखो पहुंच जा रहे हैं। गर्मी बदन में समझो कि उसके आ जाती है जब संतुष्टि रहती है। तो कहा जब आवे संतोष धन, सब धन तो समान, गोधन गर्दन बाधन और रतन धन खान। तो इससे संतुष्टि हो जाती है। किससे संतुष्टि हो जाती है? सत्संग सुनने से संतुष्टि होती है, भजन ध्यान करने से संतुष्टि होती है, परोपकार सेवा करने से संतुष्टि होती है, समझो अहिंसावादी यानी जीवों पर दया करने से संतुष्टि होती है। इन सब चीज़ों से संतुष्टि होती है। तो संतुष्टि वाला रास्ता आपको बता दूँ। नहीं तो बाकी तो देखो नामदान लेने के बावजूद भी जो उस रास्ते से अलग हो जाते हैं, जो बताया जाता है, वो भी दुख झेलते रहते हैं, उनको भी परेशानी बराबर बनी रहती है। आप लोग जो नामदानी हो, यहाँ आए हो, आपके घरों में भी परेशानी का क्या कारण है? कारण यही है कि आप लोगों को जो गुरु महाराज ने बताया, जो गुरु महाराज के नामदानी प्रेमी हो, गुरु महाराज के जाने के बाद जो आपको बताया गया, आप लोग उसको एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, अमल नहीं करते हो, खुद नहीं करते हो। खुद नहीं करोगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, परिवार वालों पर क्या असर पड़ेगा? आपकी बातों का असर तो तब पड़ेगा कि जो सुन करके जाओ उसको अमल करो, जो समझ करके जाओ, जो यहाँ 1 घंटा ध्यान भजन करके जाते हो उसको औरों को भी कराओ, जो सुन करके जाते हो औरों को भी बताओ, तब तो परिवार में सुखी जीवन होगा, तब तो शांति होगी। पहले के समय में यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा कहलाता था। आज की तरह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, घर छोड़ करके कोई नहीं भगता था, आदमी आत्महत्या नहीं करता, औरतें जल के मरती नहीं थी। लेकिन अब ये देखो सारी अनहोनी घटनाएं ये घरों में ही हो रही हैं। तो कभी कभी कहीं कहीं हो जाती थी,
लेकिन अब तो देखो आए दिन हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? यही सब कारण है। तो आज आपको नामदान देने के लिए आया। नामदान आपको दूंगा जो नए लोग आए हो। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रेम में। देखो ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये वास्तव में इसी काम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? इस शरीर को जो जलाने वाली ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सा परमात्मा की अंश जो ये जीवात्मा है, इसको इस शरीर के रहते रहते प्रभु तक पहुंचा दो। उसने ये मौका आपको दिया है। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद जन्मने और मरने की पीड़ा बहुत होती है। कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, पीड़ा झेले। कितनी बार आसमान में पक्षी बन करके उड़े, कितनी बार जल के जीव बन करके जल में ही पड़े रह गए, कितनी बार जमीन के नीचे के कीड़े बन करके सूरज को देख भी नहीं पाए अपनी आंखों से, उसी में पड़े रह गए। कितनी बार चार पैर वाले जानवर, दो पैर वाले जानवर बन करके इसी धरती पर घूमते रहे। मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। समर्थ गुरु, सच्चा गुरु जिनको कहा गया वो नहीं मिले। तो फिर लौट लौट 84 आया। लौट लौट करके इसी 84 लाख योनियों में कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू में बंद होना पड़ा। अब की बार आपको मौका मिला है, एक अवसर मिल गया है। पग में अटक्यो आए लख 84 भरम कर, पग में अटक्यो आए, पग में अटक्यो। एक पैर अगर इधर से उधर हटा करके उधर रख दो तो अभी आप निकल जाओ, बंधन से मुक्त हो जाओ। जैसे जेल का गेट होता है, जब अंदर रहते हैं तो अंदर खड़े रहो और एक पैर आगे बढ़ाओ, एक पैर आगे बढ़ाते ही निकल जाओगे, तब फिर आपको जेल में कोई बंद नहीं करेगा, फिर आप मुक्त हो गए। इसी तरह से पग में अटको आए और अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए। पासा किसको कहते हैं? जुआ लोग खेलते थे तो दांव लग जाता था, ऐसे आपका दांव लग गया। एक बार उसने मौका आपको दे दिया है कि जाओ, इस शरीर के खाने के लिए इंतजाम कर लेना, कपड़े के लिए इंतजाम कर लेना, इसको गर्मी ठंडी से बचाने के लिए घर भी बना लेना, आए गए का स्वागत सत्कार भी कर लेना। गृहस्थी में हो, बच्चे हैं, परिवार है तो उनकी भी देख रेख कर लेना। लेकिन 24 घंटे इसी काम में मत लगे रहना। थोड़ा समय अपने आत्मा के कल्याण के लिए निकालना। तुमको एक बार मौका देता हूँ, जाओ। धरती पर हमेशा गुरु रहते हैं। संतों का यह देश हमेशा भारत रहा है। इस धरती पर, भारत की धरती पर हमेशा संत रहे हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में जल मत था संसार। कहा उनके पास चले जाए और उनसे इल्म ले लेना, उनसे रास्ता ले लेना, उनसे मार्गदर्शन ले लेना और तुम थोड़ा प्रभु को याद करके और पहुंच जाना वहाँ पर। तो एक बार उसने मौका दे दिया। और आपको ये याद होना चाहिए कि उम्र जो मिलती है वो सांस से ही उम्र होती है। सांस जब पूरे हो जाते हैं तो उम्र खत्म हो जाती है, तब आदमी बच नहीं पाता है। और किन करके ये सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिलती है। और जैसे ही ये खर्च होता है तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसको कोई घर में भी नहीं रखता, दरवाजे पर भी ज़्यादा समय तक नहीं रखते हैं। लोग यही कहने लगते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। तो इसको मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं। कितना बढ़िया मकान बना लो, एक की जगह 4 बना लो, कितनी बढ़िया दुकान खोल लो, कल कारखाना खोल लो, रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा कर लो, राजपाट के मालिक बन जाओ, लेकिन वो चीज़ फिर उस वक्त पर काम नहीं आती है, सब यहीं छूट जाता है।
और कर्मों के अनुसार जो इस शरीर से, हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, दिल दिमाग से, बुद्धि से इस धरती पर अच्छा या बुरा काम करता है, उसी के अनुसार उसको सजा मिल जाती है। अगर अच्छा कर्म करता है स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है, कुछ समय तक वहाँ रहता है, लेकिन पूरी छेड़े मर्त्यलोक में फिर उसको आना पड़ जाता है, भेज दिया जाता है। जो पाप कर्म शरीर से करता है उसको नरकों में डाल देते हैं, काटते हैं, मारते हैं, सड़ाते हैं, तपाते हैं, गलाते हैं, वहीं पर कटक में, कूड़े में, करकट में, मैले में डाल देते हैं। ये वहीं पर सजा भोगता है, टाइम अपना वहीं पर गुजारता है। जैसे किसी को जेल खाने में बंद कर दिया जाए तो उतना समय तक उसमें रहना पड़ता है, इसी तरह से नरकों में पड़ा रहता है। फिर वहाँ से लौटा तो ये जैसे आपको बताया आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में डाला गया, ये जीवात्मा डाली गई। फिर ये जमीन पर चलने वाले, पानी में रहने वाले जीवों में यही जीवात्मा डाल दी जाती है, सजा भोगती है। अब पहली बार जो आप आए हो जीवात्मा के बारे में बता दें। परमात्मा की सबसे छोटा टुकड़ा, छोटा अंश इसको कहा गया, यह है जीवात्मा। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में वो बैठी हुई है यहाँ पर। अब आप ये समझो यही पूरे शरीर को चलाती है। 10 प्रकार के प्राण हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, इसमें लाखों की संख्या में। आप ये समझो कि नसें हैं और ये 10 प्रकार के प्राण हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ, ये सब पूरे शरीर को चलाती हैं। ये हाथ पैर और आँख कान ये जितने भी हैं काम करने वाले, सब जीवात्मा के ताकत से ये काम करते हैं, यहीं पर बैठी हुई है। तो ये जीवात्मा परमात्मा की है अंश। और 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो ये डाल दी जाती है। तो जिस रास्ते से ये डाली जाती है उसी रास्ते से ये निकल सकती है। एक ही रास्ता इसमें जीवात्मा के उतरने का है इस पिंड में, मनुष्य शरीर में, और एक ही रास्ते से ये निकलती है। तो अब वो रास्ता हो गया बंद, रास्ता बंद हो गया। अब जब वो रास्ता खुलेगा तभी ये ऊपर जा पाए, क्योंकि वो रास्ता माँ के पेट में खुला हुआ था। माँ के पेट में जब आत्मा थी तब वो रास्ता खुला हुआ था। तब वो ऊपरी लोक में जो देवी देवता रहते हैं, ब्रह्म और ब्रह्म रहते हैं, उस लोक में भी जो जीव रहते हैं उनका सबका प्रभु का दर्शन माँ के पेट में जीवात्मा को हो जाता था। लेकिन जब बाहर इस धरती पर आए तो यहाँ कर्मों का विधान लागू है, नियम लागू है। जैसे देखो कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो समाज के नियम होते हैं, जैसे आपके जाति के नियम हैं, जैसे आपका जिला का नियम है, प्रांत का नियम है, देश का नियम है, दूसरे देशों का नियम है। ऐसे नियम यानी समझो कि इस धरती का है, यह जहाँ तक यह धरती है पूरे इस धरती का एक ही नियम है। पहले एक ही नियम था, एक ही भाषा थी, एक ही जाति थी, एक ही धर्म था, एक ही इंसान था, इंसानियत थी, मानव धर्म था। अब तो बहुत भाषाएं हो गई, बहुत जातियां हो गई, बहुत गांव हो गए, बहुत प्रांत हो गए, बहुत जिला हो गए। पहले ऐसा नहीं था। तो इस धरती का एक ही नियम, जैसे एक प्रांत का कुछ नियम ऐसा होता है, एक जिले का कुछ नियम ऐसा होता है, एक देश का कुछ नियम ऐसा होता है, जो यानी समझो सब जगह वही लागू होता है। पूरे विश्व का भी एक ही नियम ऐसा है कि जो सब जगह लागू होगा। अब आप ये समझो। तो इसी तरह से इस धरती का नियम बन गया, पाप और पुण्य का, अच्छा और बुरा का, करनी का, कहा ना आगे पीछे अपने करनी का फल भोगेगा फल। तो पैदा होते समय तो आजाद किया कि हाथ से अच्छा करो बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कुछ भी करो, आज़ादी मिल गई, आज़ाद हो गए। लेकिन फल भोगने के लिए आज़ादी नहीं रही यहाँ जब पैदा हुए तब।
अब ये पता कैसे चले कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके लिए संतों को भेद दिया जाता रहा है। देखो, जब से ये सृष्टि बनी तब से ये धरती आसमान बना, इस धरती पर हमेशा उपदेश करने वाले, बताने वाले, समझाने वाले रहते हैं। सतयुग में भी थे, ऋषि मुनि थे, जब त्रेता द्वापर में भी रहे, योगी योगेश्वर रहे, तमाम उपदेशक रहे, इस तरह के धर्मनिष्ठ लोग रहे। और जब ये कलयुग आया तो इसमें संत आए, संतों ने ऊपर का भी भेद खोला, यहाँ के बारे में भी लोगों को बताया। तो अच्छे बुरे का ज्ञान कौन कराता है? संत महात्मा ही कराते हैं। देश जो अच्छा देते हैं, जानकार जो होते हैं वो कराते हैं। अब ये जरूर है कि जिनको जितनी जानकारी होती है उतनी बात वो बताते हैं। तो समझो अच्छे बुरे का ज्ञान ये होता है, किससे मिलता है? सत्संग से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बराबर सत्संग सुनते रहो। सत्संग सुनते रहोगे, सत्संग जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे, तो जो तुम्हारे जान में भी कर्म बन गए होंगे, वो प्रयाश्चित करने से, वो कर्म करने से, सेवा करने से वो कर्म, बुरे कर्म कट जाएंगे। इसीलिए समझो सेवा का विधान बना दिया संतों ने। इसीलिए आने जाने में देखो प्रेमियों, आपका हाथ पैर जो हिलता है, आते हो जाते हो, उससे सेवा हो जाती है, अंगों की सेवा हो जाती है। आँख कान की, जो अपने शरीर के सुख के लिए हाथ पैर आँख कान से काम करते रहते हो, बच्चों के लिए करते रहते हो, वो थोड़े समय के लिए इसमें भी लग जाता है। मान लो ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पर समझो कि कोई सेवा हो रही है, कोई काम हो रहा है, श्रमदान हो रहा है, तो यहाँ सेवा कर लिया। तो ये जो सेवा है, ये जो सेवा करोगे, ये तो आपके परमात्मा में गिनती होगा, ये गिना जाएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। और ये जो हाथ पैर आँख कान का इस्तेमाल करते हो, आप आते हो, जो भाड़ा किराया देते हो, तेल जलाते हो, उससे आपसे जान में अनजान में जो बुरे कर्म बन गए वो कटते हैं, वो कटेंगे, इससे कटते हैं। इसीलिए आपके कर्म जब करते हैं तो बुद्धि सही होती है, सुख मिलता है, शांति का अनुभव करते हो। जो कर्मी जीव हैं देखो हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत से परेशान लोग देखो, नींद जिनको नहीं आती है तो नशे की गोलियां खाते हैं, परेशानी ज़्यादा रहती है। तो ये समझो कि नियम बना दिया। अब ये कर्मों का जो विधान बन गया, कर्म जब तक नहीं करते हैं तब तक कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वो कर्म कहाँ जमा हो जाते हैं? वो उसी तीसरी आँख के सामने, यहीं पर जो मैंने बताया, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु कहते हैं, सुनेत्र कहते हैं, यहीं पर जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाएगा तब उससे दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे आँख में पर्दा लग जाए, मोतियाबिंद हो जाए, जाला माड़ा जिसको कहते हो लग जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कान में जमा हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। जब वो पर्दा आँख का हटा दिया जाता है, मैल निकाल दी जाती है, तो सुनाई भी पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है। तो आप पे समझो वो मैल हटेगी। कैसे हटेगी? वो इन्हीं से हटेगी कि जैसे आपने कर्म किया, जिसकी वजह से वो गंदगी आई है, मैल जमा हुई है, वैसे ही शरीर से जब कर्म करोगे, वैसे ही जब हाथ से माला डुलाओगे, वैसे ही 1 घंटा जब बैठोगे, जिससे बैठने से कर्म आपने इकट्ठा कर लिया है, वो तब आपके ये कर्म कटेंगे। और कर्म जब कटेंगे, अंतर में ही देवी देवताओं का दर्शन होता है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कि अंतर में ही गुरु का दर्शन, अंतर में ही प्रभु का दर्शन होता है। और आज तक जिसको हुआ, जीते जी हुआ है, मरने के बाद न किसी को हुआ न किसी को होगा। तो इसी में दर्शन होता है। गुरु घर में घर दिखलाऊं, जिसको घर कहते हो, कि अपना घर छोड़ो है, अरे एक दिन इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अपना घर अगर इसको मानते हो तो दरवाजा क्यों लगा लिया? क्यों लगाया दरवाजा? अरे उसी दरवाजे से एक दिन आपको बाहर लोग निकाल देंगे।
तो ये अपना घर नहीं है। कुछ लोग बाप दादा के बनाए घर में रहते हो, वो भी यही कहा करते थे मेरा घर मेरा घर मेरा घर। उनका नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा। तो अपना घर कहाँ है? अपना घर अंदर से दिखाई पड़ता है कि अपना घर कहाँ है। वो सतलोक जय लोग जिसको कहा गया, वो अपना घर है, वो अपना देश है। वहाँ से आए हुए, जैसे मैंने बताया, बहुत दिन हो गया। इतने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जाने चले गए, नहीं पहुँच पाए। अब की बार मौका मिला है तो वो घर कौन दिखलाता है? आना नानक कोई घर में घर दिखलाओ। वो घट में इस घर में घर दिखलाते हैं, इसी में घर दिखलाते हैं, इसी में घर दिखाई पड़ता है, इसी में वो प्रभु दिखाई पड़ता है, इसी में अपने परिवार के लोग जो पहले कभी साथ थे, वो जीवात्माएं जो वहाँ आनंद लेती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, इसी में दिखाई पड़ता है। इसी में देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, इसी में आप समझो कि अंडपिंड ब्रह्मांड जिसको कहा गया वो सब दिखाई पड़ता है। इसी सब कुछ इसी में। यह घट भीतर सात समुंदर, देखने वाले ने कहा ना, यह घट भीतर सात समुंदर, यही ममलमय नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ। घर हैं क्या कहे, कस्तूरी कुंडल वसे, कहा कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख कर। लेकिन आप इधर उधर खोजते हो, कहाँ खोजते हो? भगवान को। भगवान की इच्छा तो रखते हो, भगवान को तो आप मानते हो। कोई भी भगवान को मानो, किसी भी नाम से उनको पुकारो, लेकिन आप पुकारते हो तभी तो यहाँ आए हो, धर्म कर्म के संदेश में सुनने के लिए तभी तो आए हो, तभी आपके संस्कार जगे। आपको कुछ लोगों को गुरु भी मिले हैं जो आपके संस्कार डाले हैं, जो संस्कार आज आपको किसी न किसी बहाने यहाँ पहुँचा दिया है, तो आप पहुँच गए हो। तो संस्कार आपका डाला है, संस्कार पड़ा है, तो आप फिर समझो कि यानी वो संस्कार आपको जो आपके अंदर पड़ गया, ले आया, तो आप समझो कि यही यानी समझो कि यानी वो उन्होंने भी बताया है कि ऐसा है जो जितने जानकार रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि है वो भगवान, लेकिन देखा नहीं उन्होंने। तो जैसे गोरखनाथ ने कहा अलख निरंजन है, तो निरंजन, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। अब कुछ लोगों ने कहा भाई जो है वो किताब पढ़ोगे तो मिल जाएगा, धार्मिक किताबों को पढ़ो। किसी ने कहा कह दिया, कहा पेड़ पूजो तो भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा कि गंगा जमुना में चले जाओ, नहाओ, डुबकी लगाओ, तीर्थों में चले जाओ, भगवान मिलेंगे। लेकिन मिलता नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भटकाव हो गया, जो असली चीज था वो छोड़ दिया। आप ये समझो कि पत्ते पत्ते को अगर सिंचाई करते रहो तो पौधा सूख जाएगा, लेकिन जो तो सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अगर मूल को पकड़ लेते, असली चीज को पकड़ लेते, तो समझो कि संतुष्टि हो जाती और वो प्रभु मिलने जाता। अब आपको इच्छा तो है, रहती तो है भगवान को मिलने की, लेकिन समय आपका निकल जाता है न जानकारी में। अब आप ये समझो, अगर आपसे पूछा जाए भाई भगवान से मिलना चाहते हो, कहोगे चाहते हैं, तो कहोगे चाहते हैं। कहा जाए कि दुनिया किसने बनाया, कहोगे भगवान ने बनाया। तो कहा जाए भगवान को मिलवा दिया जाए, तुम्हारी दौड़ कम हो जाएगी कि नहीं होगी? जो दौड़ते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो क्यों नहीं एक यही साध लेते हो, ये खुशी को पा लेते हो, उन्हीं को क्यों नहीं खुश कर लेते हो? इन देवी देवताओं को, सूर्य देवता को, पवन देवता को, जल देवता को, आकाश देवता को, ये समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर प्रसाद देने लग जाए। जितना जरूरत है उतना ही देने लग जाए। आंधी तूफान न लावे, बौंदर न लावे, अतिवृष्टि, बहुत तेज बरसात न करें, या नाराज होकर के सूखा न डालें। इनको ही क्यों न खुश कर लिया जाए, तो ये सब खुश होते हैं। आप देखो कब कि जब इनको खुश करने का तरीका मालूम हो जाता है,
तो ये सब खुश हो जाएंगे। आप समझो कब, कि जब ये नाम का जाप आप करोगे तब ये सब खुश होंगे। तो वो नाम आपको बताऊंगा, पांच नाम है। 5 नाम है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका होता है स्थान और उसकी होती है आवाज। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, आपका स्थान है और आपकी है आवाज। इसी तरह से ये 5 नाम है, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज। तो वो मैं भी आपको बताऊं। ये जो 5 नाम वाले हैं ये ध्वन्यात्मक नाम वाले कहे जाते हैं। ये ऐसा नाम है कि जो आप कहते हो कि राम भगवान का नाम है, कोई कहता कृष्ण भगवान का नाम है, कोई कहता महावीर भगवान का नाम है, कोई कहता बुद्ध भगवान का नाम है, कोई कहता है परशुराम भगवान का नाम। सब लोग अच्छा काम किए और भाग्य से ही ये सब पैदा हुए। भक्त किसको कहते हैं? शरीर में ये कमर से नीचे के जो सुराख हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो उधर से जो पैदा होते हैं यानी वो भगवान ही कहलाते हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं। पैदा जब होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है। साथ के असर से आदमी हैवान से इंसान बन जाता है, इंसान से भगवान बन जाता है। तो उनका साथ इस तरह का अच्छा रहता है, संस्कार ऐसे रहते हैं कि अच्छे लोगों से ही जुड़ जाते हैं और फिर वो ऐसा काम करते हैं कि जिससे पूज्य हो जाते हैं, लोग उनको देवता भगवान मानने लगते हैं। तो ये जो 5 नाम आपको बताऊंगा, ये इनमें से कोई भी नाम नहीं। के 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, इनमें से एक भी नाम नहीं है। यह मुंह से लेने वाला नाम नहीं है। ये आवाज है, सुनाई पड़ता है। अब चूंकि जैसे उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि जिससे आपके समझ में आ जाए, इसी तरह से उन आवाजों के को बताया जाएगा नाम लेकर कि ये आवाज है, ये नाम है। तभी तो आप उस तरह से करोगे, उनको याद करोगे, सुधरोगे, तभी तो करोगे। तो यह है ध्वन्यात्मक नाम। किसी को किसी ने साउंड कहा, किसी ने कीड़ा कहा, किसी ने सच कहा, किसी ने देववाणी कही, किसी ने आकाशवाणी कही, किसी ने इसी को गुरुवाणी कहा। जितने भी संत आए अपनी अपनी भाषा में सब लोगों ने इन्हीं आवाजों को बताया है। तो ये अनिर्ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। ये ध्वनि जब पकड़ में आ जाती है, ये नाम जब पकड़ में आ जाता है, तब आदमी की सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं, आदमी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, आदमी के अंदर सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। और ये शब्द जब पकड़ में आ जाता है तो आदमी के अंदर शक्ति आ जाती है। आदमी जो इच्छा करता है उसकी पूर्ति होने लगती है। फिर वो क्षणिक आनंद मोबाइल में नाच देख करके, रासलीला रामलीला देख करके सुख नहीं पाता है। फिर तो जो रासलीला रामलीला 24 घंटे हो रही है, जो आवाज यहाँ पर सुनता है आदमी, बाजा बजता है रेडियो स्टेशन से, सुनता है, टीवी में बजता है, सुनता है, आनंद पाता है। वो बाजा फिर न सुन करके बिना बजाए निश्चिंत बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुध विसारी जो उसको सुनने लगता है। तो वो है ध्वन्यात्मक नाम। यह है 5। इसी नाम की व्याख्या बहुत से लोगों ने किया है। आप देखो इतना समय भी नहीं है बताने का। आज स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं, हमारी आवाज़ भी आज साफ नहीं सुनाई पड़ रही होगी, आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी। आज बताने का समय नहीं। लेकिन अगर आप सत्संग सुनते रहोगे, यूट्यूब पर ये प्रेमी सत्संग डाल देते हैं, सुनते रहोगे तो और
भी ज़्यादा जानकारी आपको हो जाए। तो प्रेमियों, आपको बताऊंगा ये 5 नाम। ये है ध्वन्यात्मक नाम। एक होता है मुंह से लेने वाला नाम, तो उसको भी महापुरुष आते हैं इस धरती पर तो जगाते हैं। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, जैसे सतसाहब नाम, राधा स्वामी नाम, वाहेगुरु नाम। इस समय पर ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम, इसमें पूरी शक्ति उस प्रभु की भरी हुई। देखो प्रेमियों, आज आपको बताते जाता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि जय गुरुदेव नाम से ही विश्व को शांति मिलेगी। विश्व को, पूरे विश्व को शांति मिलेगी। हाँ, आपको ये नहीं मालूम है कितना बड़ा परिवर्तन होगा। होने को तो बहुत जल्दी हो जाए, चुटकी बजाने में हो जाए, लेकिन मरेंगे तो। अभी तो बचाया जा रहा है, और आप लोग भी जितने धार्मिक लोग हो, लोगों को बचाओ, शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, धार्मिक लोगों को बनाओ, सत्य, अहिंसा, सेवा, परोपकार रूप के धर्म को ग्रहण कराओ। थोड़ी थोड़ी देर सब लोग अपने ही तौर तरीके से उस प्रभु को याद करने लग जाए, क्योंकि प्रभु को ही, भगवान को ही याद करना बंद कर दिया लोगों ने। भूल गए, खाने पीने ऐशोर आराम के चक्कर में भूल गए, इसी की नकल करने लग गए। पहले के समय में लोग अच्छी चीज़ों का नकल करते थे। साधक की नकल करता था कि 8 घंटा बैठते हैं तो हम 6 घंटा बैठे हैं, हम 10 घंटा बैठे हैं, और वो सब बोलते चले जा रहे हैं। थोड़ा समय अभी है, शुरुआत तो हो गई है। आप ये समझो कि धुआं तो दिखाई पड़ने लग गया युद्ध का, मरने लग गए लोग बहुत से। जो गुरु महाराज भविष्यवाणी करके गए थे, तो बहुत सी भविष्यवाणियाँ तो कम हो गई, कम कर देते हैं। महात्मा महापुरुष के बातें तो कम करते हैं। गुरु महाराज ने बहुत सी भविष्यवाणियों को कम कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत तो रहेगी ही। जब नहीं मानेंगे तब क्या होगा। लक्ष्मण बाण सराहो वह बिन होय न प्रीत। समुद्र नहीं मान रहा था, तब राम ने कहा लक्ष्मण उठाओ बाण, अब इस समुद्र इसे नहीं मानेगा। एक बाण छोड़ो, समुद्र सूख जाए, पानी ही न रह जाए इसमें। अब ताल सून बिन नीर, प्यारे गुरु बिना। हर सूना मनुष्य शरीर, प्यारे गुरु बिना। ताल की शोभा, नदी की शोभा, समुद्र की शोभा किसमें रहती है। पानी बहता है तब। सूखा नदी कोई देखने जाता है, लेकिन बाढ़ नदी में जब आती है तो देखने जाते हैं लोग, समुद्र देखने जाते हैं, उसमें पानी रहता है। तब आप ये समझो घबराया था समुद्र। देखो तमाम इतिहास भरे पड़े। अब कोई पढ़ता है कि सुनता है। अब तो मोबाइल से ही नहीं फुर्सत है, अब तो निंदा बुराई चुगली से ही नहीं फुर्सत है। बस अब तो क्या बनाया दीदी आज आपने, कलौजी बनाया, पराठा बनाया कि खीर बनाया, आज तो मैंने ये किया, आज तो मैंने ये पिक्चर में देखा, आज तो मैंने ये सीखा। यही सब होता है। तो सोचो, वो समय था कभी ऐसा हुआ था, तो अब ऐसा फिर होगा। परिवर्तन होता है। मरते बहुत हैं। जब युग बदला तब बहुत मरे, त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है, तो मरेंगे। तो धुआं तो दिखाई पड़ने लगा, धुआं। अब आग, कहाँ धुआं उठता है कहाँ आग जलती है। थोड़ी सी हवा माफिक पा गया धुआं, बस आग उसमें जलने लग जाती है। तो समझो ये जो हथियार बना रहे हैं, किसके लिए? दूसरों को खत्म करने के लिए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यही कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने के लिए हम बनाए हैं, और अगर उस पर से फिसल गई तो हमारे ही बदन में लगेगी, हमारे ही पैर में लगेगी। इसलिए होशियारी रखनी चाहिए। हमें थोड़ो कहते हैं कि रक्षा के लिए हथियार न रखो, लेकिन दूसरे पर हमला तो न करो। अरे भाई, जब आप
के सामने कोई बात आवे, ऐसा कोई जानवर आ जाए, ऐसा कोई कुत्ता आ जाए, तो उसको लाठी दिखा दो, लाठी लेकर चलो, छड़ी लेकर चलो, बना लो लाठी, लेकिन उससे दूसरे को मारो काटो तो नहीं, सताओ तो नहीं। तो प्रेमियों, ये सब विनाश के कारण बन रहे हैं। लेकिन उस समय पर हर मुसीबत जो ये मददगार है जय गुरुदेव नाम, जो भी बोलेगा कुछ न कुछ उसकी मदद तो जय गुरुदेव नाम करेगा करेगा। इसलिए ऐसी व्यापक योजना आपकी बननी चाहिए कि पूरे विश्व के लोगों के कान तक जय गुरुदेव नाम पहुंच जाए। यह भगवान का नाम है, जान बचाने वाला नाम है, सुख शांति देने वाला नाम है। तो यह नाम जय गुरुदेव नाम, यह है मुंह से लेने वाला नाम। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आपको ध्वन्यात्मक नाम मिलने जा रहा है, क्योंकि जल्दी ये नाम मिलता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, सुजन नाम लेते बहु सागर सूख जाए, राम न सके नाम गुण गाई। आपसे समझो वो नाम शक्ति है, पावर है, तो समझो कि लेकिन वो मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा? नाम रहा संतन आदीना। जैसे हमारे गुरु महाराज संत थे, पूरे संत थे, जब जिसकी इच्छा हुई तब उसको दिया, उठा देते थे। पहले शुरू में जब नामदान देते थे, लोगों को उठा देते थे कि तुम अभी नहीं, अभी तुम सत्संग सुनो फिर नामदान देंगे तुमको। नामदान जहाँ सत्संग सुनाया तहाँ नहीं दिया। लेकिन अब उनकी ऐसी मौज हो गई कि जो पहली बार आता है ना चाहते हुए नामदान वो पा जाता है। आप ये समझो उन्हीं की दया है। तो आप आ गए हो, कुछ ऐसे भी हो इसमें कि ऐसे आए हो, सुनने के लिए आए हो, नामदान लेने के लिए नहीं आए, लेकिन आपको मिल जा रहा है। आप इसकी कदर करोगे, इज्जत करोगे, समझने की कोशिश करोगे, असलियत में जाओगे, गहराई में जाओगे और करने लग जाओगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो यह है 5 नाम, इनको मैं अभी बताऊंगा और हटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, तो नया याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहाँ ले लेना, पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक समय पर इन नामों को बताने वाले एक ही होते, उन्हीं को अधिकार होता है। तो आप मत बताना किसी को। दूसरी चीज आप और समझो कि आप जब आंख बंद करोगे, अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, अभी आपको भजन बताऊंगा कान से सुनने के लिए। तो जब ऊपर की आवाज को आप सुनोगे मस्ताना बाजा, जब ऊपर का दृश्य देखोगे तो दूसरों को बताने लगो, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए किसी को भी बताना नहीं, न तो आपको बताना है जो देखना है वो, और न बताना है जो सुनाई पड़े वो, किसी को बताना नहीं। अब 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान, भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर से बाहर की चीज दिखाई पड़ती, एक आँख अंदर जीवात्मा में जिससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। और समझो 2 आँख ये बाहर और 1 आँख अंदर, 3 आँख और 2 कान ये बाहर, जिससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। 2 आँख बाहर, इससे बाहर का दिखाई पड़ता है, और 1 आँख अंदर, इससे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। और 2 कान ये बाहर,
जिससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में जिससे ऊपर की आवाज़ अनाहत वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। और तीन नाक और तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, तीन नाक। कहोगे तीन नाक कैसे? एक सुरा के दाहिने तरफ ये, अब एक है बाईं तरफ ये दो सुराख हैं। इनका क्या काम है? शरीर को चलाना। प्राण इसमें जो हैं, अलग अलग प्राणों का अलग अलग काम है। उसको ये हवा देते हैं। कहाँ से देते हैं? ये जो वायुमंडल में वायु फैला हुआ है उसमें से हवा देते हैं, अंदर जाता है और वो अच्छी हवा को लेकर के और शरीर को चलाता है। और फिर जो उससे खराब हवा होती है और अंदर की जो गर्मी होती है, हवा के द्वारा इधर से निकाल दिया जाता है। ये दूसरे नाक से निकलता है। जैसे देखो, इधर का नाक अगर बंद हो तो समझो कि अपान वायु नीचे से निकलता है, जहाँ से सुराख होता है वहाँ से निकलता है। देखो, नाक से भी पानी निकलता है तो पेशाब के रास्ते तो निकलता है, क्योंकि समझो कि जैसे पाइप मोटा होता है तो पाइप से पानी तो निकलता है, वहाँ जाता है, लेकिन बीच में अगर सुराख हो जाए पतला तो वहाँ से भी निकलने लगता है। ऐसे ही जब सिस्टम बिगड़ता है अंदर, तब आप समझो नाक से भी पानी निकलने लगता है। तो ये क्या काम करते हैं? जितने भी सुराख हैं शरीर के अंदर, गंदगी को निकालते हैं। ये जो पसीना है ये क्या है? ये वही पानी है अंदर का, और ये समझो मतलब ये गर्मी है, और ये मॉइस्चर इसमें आप समझो रहता है तो पानी बन जाता है। गर्मी में तो पानी बन जाता है, ठंडे में जो जम जाता है वो एक तरह से वो खत्म हो जाता है, गर्मी में पानी बन जाता है, पसीना हो जाता है। तो आप ये समझो कि ये जो सुराख हैं ये बराबर काम करते रहते हैं, कभी भी ये नाक बंद नहीं होता है। चाहे जिस हालत में रहो, नहाओ, खाओ, पियो, सो, ये अपना काम करते रहते हैं। ये बदलते रहते हैं। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने नाक से निकलती है। अब आप ये समझो, कहा गया कि कम खाओ, और कम खाओगे तो बीमारियों से बचे रहो, और कम खाओ तो बात बर्दाश्त कर लोगे, तो समझो कि लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। समय आपका ध्यान दोनों बचा रहेगा, दिल दिमाग ताज़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और समझो कहा गया कम खाओगे, बीमारी से बचे रहोगे। वजन नंदी के लिए इसीलिए तो कहा जाता है कि एक रोटी भूख रख के तब खाओ, जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे। तो समझो कम खाने से कहा गया जब भूख लगे तब खाओ। तो भूख का कैसे पता चलेगा? शुगर के मरीज को तो हमेशा भूख लगी रहती है। एक तो ज़्यादा हो जाता है तो भूल जाता है कि अभी खाए थे, और दूसरे पेशाब जहाँ किया तहाँ उसका पेट हल्का ही होने लगता है, पेट में पड़ा रहता है, लेकिन भूख महसूस होता है, फिर खा लेता, तो लीवर फीवर ये सब खत्म, किडनी सब खत्म हो जाती है। बीमारी शुगर के कहते हैं कि जब हो जाती है तो कई अंगों पर असर डालती है, उसका यही असर होता है। तो अब आप ये समझो उसका कैसे पता चले कि कब खाना चाहिए? दाहिने नाक से जब गर्म हवा निकले तब समझो कि अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अब ये पेट में डालने लायक हो गया। अब ये पेट जो हमारा मांग रहा है कि कुछ डालो, और मैं तो जैसे कुटिया भूखी होती है तो मुँह ऊपर करके वो चिल्लाती, ऐसे ही ये कुटिया भूखने लगेगी। तो कुटिया भूखने का असर आ जाता है, कुटिया भूखी तो नजर पड़ जाती लोग, मालूम हो जाता है भूखी है। ऐसे ही अंग शिथिल पड़ने लगते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं, तो मालूम हो जाता है कि यहाँ में कमजोरी आ रही है।
तो दो नासियाँ हैं, एक ये दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है, ये सुराख, और एक नाक है अंदर जीवात्मा। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तब साधक मस्त हो जाता है, क्योंकि वो मस्ती कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं जो अलल से है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। तो आप ये समझो वो ऐसी खुशबू है, ऐसा नशा है ऊपर का वहाँ का, कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है। तभी तो कहा नानक साहब ने कि भांग भकूरी सुरापान उतर जाए परबार, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। रात को भांग खा लो, आप दारू पी लो, तो उसका नशा सुबह उतर जाता है। इसकी लिमिट होती है, समय होता है, वो कोई परमानेंट चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया ये परिवर्तनशील है। यहाँ हमेशा तो कोई चीज रहती नहीं, बदलाव तो क्षण क्षण पर होता रहता है, तो बदलाव तो होने ही होना है। तो समझो वो नशा असली नशा नहीं कि जो उतर जाए। तभी तो मुसलमान फकीरों ने भी कहा, राम मुल्ला तेरा रोल पीना, मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। ये जो मस्ती आ जाती है नशे की हालत में, लेकिन वो उतर जाती है, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। हकीकत की मस्ती तो वो है कि जब अन्य कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है और उस रास्ते पर चला जाता है, आवाज़ पकड़ने वाला मिल जाता है, आवाज़ को पकड़ा जाता है, तो रूह जब ऊपर जाती है, सैर करती है, और समझो वहाँ का रूह जब इसको सवार होता है, तब समझो कि ये नशे में आती है, मस्ती में आती है, और वो नशा पे नहीं उतरता है हमेशा। देखो, जो आप लगातार सुमिरन करते हो, आपका मन एक दिन न कर पाओ तो लगा रहे, ध्यान भजन जो करते हो आपका मन लगा रहता है, जहाँ मौका मिलता वहीं कर लेते हो। भजन करने वालों को मैंने देखा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मौका मिला, कान में उंगली लगाए बैठ गए। जिनकी आदत यहाँ देखो सत्संग में आने की है, साप्ताहिक सत्संग बराबर आते हो, जिनकी आदत सत्संग सुनने की है, जैसे मौका में तो बहुत लोगों को देखता हूँ, जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम होते हैं अक्सर वो दिख जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन गई सुनने। ऐसे ही एक आदत बन जाती है, एक नशा हो जाता है। तो 3 आँख 3 कान, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए। 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम दान, लेकिन थोड़ा परहेज आपको आवाज़ से करना पड़ेगा। किसी भी जीव का मांस मत खाना, चाहे हत्या किया हुआ हो, चाहे हत्या करके करते हो खाते हो आप, अब मत खाना। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, किसी भी तरह की मछली आप मत खाना। जल का जो जीव जल में रहते हैं, तमाम रहते हैं, लोग मार के खा जाते हैं, गंगा है, कछुआ है, तमाम ऐसे रहते हैं, मार के लोग खा जाते हैं, मत खाना। आसमान में उड़ने वाले कोई भी पक्षी हो, उसका आप मांस मत खाना। कुल मिलाकर के ये समझो कि किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। मनुष्य का मांस लोग मार के खा जाते हैं अंधविश्वास में। अंधविश्वास अच्छा नहीं होता है। देखो प्रेमियों, जिसको लोभ और लालच ज़्यादा बढ़ती है, जिसको मान सम्मान की भूख ज़्यादा होती है, वही ये सब अपराधिक काम करता है। तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। देखो जितना ही सम्मान मिला, लेकिन गलत काम किया और कराया, उसमें जो सम्मान मिला, लेकिन एक दिन जब वो बेनकाब हुए, पकड़े गए, मारे गए, सजा मिली, फांसी हुई, जेल हुआ, तब समझो कि उनकी क्या इज्जत रह गई। इसलिए आप समझो लाभ और मान से प्रेमियों को दूर रहना चाहिए। आप समझो कर्म अच्छे करना चाहिए। तो किसी भी जीव की हत्या हो, ऐसा आप काम मत करना, न हत्या करना, न हत्या किया हुआ मांस
खाना आप। अंडा बड़ी गंदी चीज़ है, अंडा भी मत खाना है, ये भी गर्मी पैदा करता है, बुद्धि खराब करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भावना को ये अंडा मछली और मांस ये प्रज्वलित करते हैं, बढ़ाते हैं इसको, इससे दूर रहना। और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे आप होश में नहीं रह जाते हो। देखो, कोई बीड़ी पी ले, कोई हुक्का पी ले, कोई तंबाकू खा ले, सिगरेट पी ले, तो वो होश में रहेगा। अगर बीड़ी में, अगर सिगरेट में कोई चर्स या नशे की चीज़ें डालकर नहीं पिएगा तो यानी आमतौर से जो ये तंबाकू खाने पीने वाली होती है वही भरा हुआ, उसको पिएगा तो होश में रहेगा। लेकिन कोई शराब पी ले, अफीम खा ले, गांजा पी ले, चरस पी ले, कोकीन खा ले, कोई और तमाम बहुत सारी नशे की गोलियां चल गई, नशे की चीज़ें चल गई, उसको खा पी ले तो होश में रहेगा? नहीं रहेगा। तो गलत से गलत काम उससे हो जाएगा। प्रकृति के नियम के खिलाफ, घर के नियम के खिलाफ, परिवार के नियम के खिलाफ, मर्यादा के खिलाफ तमाम काम कर डालेगा। इसलिए उस सजा से बचने के लिए, गलत कामों से बचने के लिए आप इन चीज़ों से दूर हो जाए। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी आपको आज़ादी है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। आप किसी का मार के मत, अच्छा खाना मार के छीन करके गाड़ी पर किसी के बस सवारी करना, घर से निकाल कर किसी के घर में रहने की कोशिश मत करना। आपके पास जो है उसी में संतुष्टि रखो। मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी, सुख शांति का अनुभव होगा। तो हजम कर सको तो खा सकते हो, जितना इच्छा हो शाकाहारी चीज़ों को खाओ आप, साग सब्जी दूध मलाई मेवा मिष्ठान जो भी आप जितना हजम कर सकते हो खाओ, पूरी छूट है। अरे 4 रोटी जगह 40 रोटी खा लो तो मना कर रहा है? कहते तो बाबा रोक रहे हैं, कह रहे हैं 1 रोटी भोग रख करके खाओ, कब खाओ। अरे हम नहीं कह रहे, हजम तो कर पाओ, नहीं तो भजन करने बैठो तो ओ डकार आने लग जाए, कहाँ से भजन हो पाएगा? एक काम तो होगा, चाहे डकारोगे, चाहे छिपोगे, चाहे नीचे सवा खोलोगे, चाहे समझो भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमन करोगे, मन तो उसी तरफ लगेगा। तो मन तो ये कही है जहाँ लगेगा, ये जहाँ लगाओगे वहीं तो लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का बदन होना चाहिए, भजन भाव भक्ति। आलस्य आता है अगर गरिष्ठ चीज़ों को खा लो, अगर नशे वाली की चीज़ों को खा लो तो समझो कि आलस्य आता है। आलस्य तो हटाना पड़ता है ना इन सब कामों के लिए। तो आपको निमंत्रण देता हूँ, बैठो। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना है आपको। यहाँ तो कम समय होने के कारण आपको 5 मिनट बैठाया, घर पर देर तक करना। जितने देर तक बैठोगे उतने ही जल्दी कामयाबी का मौका लेगा। तो अब इस कार्यक्रम का हो रहा है समापन। गुरु महाराज की दया रही, आपको सुना दिया गया। अब यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ रहने के विचार में हैं। और अगर हम रहते हैं, स्वास्थ्य सही है, तो अभी 12 तारीख को त्रयोदशी है, भंडारा का, मासिक भंडारा का कार्यक्रम आप लोग करते हो, तो उसमें मैं मौजूद मिलूँगा आपको, सुना भी दूँगा आपकी इच्छा होगी तो। नए लोग अगर कोई आ जाएंगे तो नामदान भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य के ऊपर है, खबर लग जाएगी आपको। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा के नजर
दया के नजर करो मेरी ओर। निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निष्दिन। जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुए तन से जान। लियो हमसे मुख मोड़ ली। हृदया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी शोक बिसराओ। आया शरण अब मैं तोर। हृदया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा। मेरी बेरिया का स्वभाव कठोर। मेरी हृदया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो। सो पतित अब जाएं कहीं